हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करके इसमें देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। देखो, इसके पहले मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है। तो मेनली देखो, दो तरह का क्वेश्चन होता है। एक में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना होता है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये करना होता है। और एक में आपको सोल्व करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। तो इसमें आपको गिवन दिया हुआ रहता है एक कर्व। मान लो आपको कोई कर्व दिया हुआ है इस तरीके से, वाई एफ एक्स प्लस ए प्लस बी, इस तरह का। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना बार आप डिफरेंशिएशन करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फाइंड कर सकते हैं। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा यही होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन होता है जो हम लोग लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से देखे थे। ठीक है। और जो दूसरा काइंड है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। यानी आपको यहाँ पे जो गिवन होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होगा, लाइक इस तरह का। मान लो, ठीक है, कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि वो डिफरेंट तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से देखो, वही लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपको अच्छे से देखना, इसलिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के आते हैं जो कि आपको सोल्व करना पड़ता है। और यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो आपको एक कर्व देता है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, इस तरह का कर्व देगा। ठीक है। तो ये आपको देखना है कि अगर कोई कर्व गिवन है तो वहाँ से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसको आप सोल्व करके कर्व को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको हमेशा कोई ना कोई फंक्शन मिलेगा सॉल्यूशन के बाद। तो इसमें देखो, वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम लोग सबसे पहले ये देखें कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन कौन से मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली देखो, इसका जो मेथड है ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे डिपेंड करता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह का दिया हुआ है। तो अगेन, जैसे आपने इंटीग्रेशन में मेहनत किया और आपने टाइप्स पहचाने थे, और उस टाइप्स के बाद आपने ये देखा कि आपको कैसी स्पीड मिली और आप कितना बिंदास इंटीग्रेशन को सोल्व करने लगे। लाइक दैट, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म को पहचान लेते हैं तो उसका जो भी की होगा उस की से आप बहुत फास्ट काम कर पाएंगे। ठीक है। तो उस तरीके से जो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है उसमें सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग एक होता है आपका सिंपल सेपरेशन मेथड। ठीक है, सिंपल सेपरेशन। ओके। तो ये जो सिंपल सेपरेशन है, इसका मतलब ये है ना कि आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसमें आप एक तरफ डी कर देना और एक तरफ डी एक्स कर देना। ठीक है। तो डी के साथ जो भी फंक्शन ऑफ वाई होगा वो एक तरफ हो जाएगा, और एक्स के साथ जो भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा वो एक तरफ हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो डेफिनेटली यहाँ से आपको ईजिली सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसका फिर इंटीग्रेशन ईजी हो जाता है। देखो, एक्चुअली जो डिफरेंशियल इक्वेशन का मदर कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है इसको सोल्व करने का, वो यही है कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा स्प्लिट करूं कि वहां से वो इजीली इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है। तो सिंपल सेपरेशन का मतलब है कि एक तरफ y को कर दो, एक तरफ x को कर दो, मतलब सिंपली सेपरेट कर दो, x को एक तरफ कर दो और y को एक तरफ कर दो, तो फिर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका वहाँ से वो डिफरेंशियल इक्वेशन ईजिली सोल्व हो जाएगा। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन इसी चैप्टर के देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको ये देखना है, अगर सिंपल सेपरेशन नहीं है तो हो सकता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हो, होमोजीनियस हो। ठीक है। तो अगर वो होमोजीनियस होगा तो इसका क्या जो है की होगा, कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इसका की पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में। यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल टू वी एक्स लेते हैं अगर आपका होमोजीनियस इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। जैसा होगा वैसा काम करेंगे। ठीक है। डिटेल में बात करेंगे होमोजीनियस क्या होता है, इसका आप की को कैसे अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ कौन कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है। फिर एक फॉर्म होता है हमारा, बहुत फेमस फॉर्म है, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है। तो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। और इसका चाबी क्या होगा, तो इसमें हम लोग जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल के हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, ये सब मैं आपको वहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद आपका हो सकता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट फॉर्म
का हो, तो एग्जैक्ट फॉर्म होगा तो वहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हम लोगों को पढ़ना है, देखना है। तो आपको जब मैं जो बताऊंगा उसको आपको पहचानना आना चाहिए, आप उसको पहचानने सीख जाओ। उसका की कैसे अप्लाई करेंगे, तो की अप्लाई होते ही जैसे इंटीग्रेशन में काफ़ी ईजी होता था ना, तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ईजी टू इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 1 to 1 सबको देखेंगे। और एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी लेवल पे ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, बाकी हम लोगों को पढ़ना है ऊपर का तीनों। तो मैं ऊपर का तीनों आपको बारी बारी से दिखाने वाला हूँ, और इसके बाद एग्जैक्ट फॉर्म भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो हम लोगों को कंपटीशन के पर्पस में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए 1 to 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखो सिंपल सेपरेशन। तो यहाँ पे जो चैप्टर्स है वो सिंपल सेपरेशन का ही है। आपको देखते ही ऐसा नज़र आ जाएगा कि आप वाई और एक्स को अलग अलग कर सकते हैं, तो फिर ईजी आप इंटीग्रेट करके उसको बिंदास बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और ये एक्सरसाइज 9.3 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन देखेंगे ना, सब में सिंपल सेपरेशन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो आप कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हो, बट जब फाइनली आप कंपटीशन में क्वेश्चन डील करेंगे या एग्जाम में आप क्वेश्चन करेंगे, तो पहले आपको अच्छे से देखना है कि ये सिंपल सेपरेशन है या होमोजीनियस है या लीनियर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमको इसको सोल्व करना है और फाइंड करना है क्या, जनरल सॉल्यूशन। मतलब जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर कोई कांस्टेंट लगेगा तो वो पैरामीटर कांस्टेंट होगा। ठीक है, पैरामीटर होगा, जनरल वैल्यू होगा उसका। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे देखो ऐसे करेंगे, गिवन जो भी गिवन है हम लोगों को उसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है जी, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो ये बहुत फेमस फार्मूला है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फार्मूला। ये फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मैंने कई बार आपको बताया है। और नीचे होता है ये फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, तो 2 कैंसिल हो जाएगा मोहब्बत से, तो ये आपका आ जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जा रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, इसको मैं देखो ऐसे कर सकता हूँ, डी वाई को अलग कर देता हूँ और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स को इधर ले आता हूँ। तो अब देखो पूरा y और x आपका अलग अलग हो चुका है। ठीक है, और यही हमारा पर्पस था। जैसे ही ये अलग अलग हो गया तो आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, और इसको मैं आपको पता है कैसे कर सकता हूँ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन में। tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता नहीं है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में इसको चेंज कर लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। इसका होता है क्या, इसका हो जाएगा tan x बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन है तो 1/2 भी आएगा डिवाइड में, ध्यान दीजिएगा, और माइनस 1 का हो जाएगा x। ठीक है, और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लोग लगा देंगे यहाँ पे c। तो काफ़ी देखो जल्दी यहाँ पे आंसर आ गया, क्या आ जा रहा है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ये आपका y था, इसको हम मोहब्बत से ऐसे लिखेंगे 2 tan x बाई 2। ठीक है, माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपका कर्व मिल गया। तो देखो कितना जल्दी सोल्व हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल मोहब्बत से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए, 2 भी आप काफ़ी जल्दी बना सकते हैं। अब आप वीडियो पॉज कीजिए, आपको आइडिया हो गया होगा। जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डायरेक्टली यहाँ से डी वाई बाई रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा मैं कर सकता हूँ जी। ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स। तो पूरा मेरा y एक तरफ हो गया है, x एक तरफ हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या आप लिख भी सकते हो या आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब चलो, अभी काफ़ी जल्दी आपका बन जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है। फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, क्या होता है जी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो y है तो y बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि a क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो a आपका 2 है। ओके, तो ये सब आप इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हो अच्छे से, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप इंटीग्रेशन में बिल्कुल फैमिलियर हैं, जस्ट आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस एक कांस्टेंट c लगा दीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया। बट चाहो तो इसको थोड़ा आप और अच्छे से लिख सकते हो इस तरीके से। इन्वर्स को आप हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y बाई 2 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या, 2 साइन एक्स प्लस सी।
तो देखिए कितना मोहब्बत से आंसर आ रहा है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है y और x को अलग अलग करके, जस्ट ये इंटीग्रेशन का कह सकते हो कि एक रिवीजन चैप्टर है। ठीक है, तो बस वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को बनाते जाइए, फिर आप आंसर मिलाइएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा है थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे भी सिंपली सेपरेट कर दो। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 - y। ओके, अब सिंपली सेपरेट कर देंगे तो dy/1 - y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, dx हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा सिंपली 1 - y है तो ये आपका हो जाएगा log 1 - y। ठीक है, अब वो देखो y आपका माइनस में है तो माइनस जो है वो कांस्टेंट डिवाइड में भी आएगा, इज इक्वल टू x और प्लस c। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं ना, log 1 - y इज इक्वल टू -x + c लिख सकते हैं। ठीक है, देखो c पर अब -c और +c के लिए यहाँ पे आप झगड़ा मत करना, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है माइनस में या प्लस में, तो इसको हम लोग प्लस में ही रखते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे -c होगा, इस तरह का आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, बस कांस्टेंट है, इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। क्लियर है, चलिए। अच्छा, इसको आप चाहो तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, 1 - y को मैं अगर अलग करूँगा तो log जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा e⁻⁻x। ठीक है, और +c ऐसा लिख सकते हो आप। इसको आप स्प्लिट करोगे तो e⁻⁻x इंटू e⁻c आ जाएगा। तो e⁻c एक कांस्टेंट है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, k e⁻⁻x। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट को लेकर के आपको ये रहना है कि जो कांस्टेंट बन रहा है ना उसको हमको एक कांस्टेंट, सिंपल कांस्टेंट रखना है। ठीक है, ताकि वो बहुत उलझा हुआ ना रहे। तो डायरेक्टली आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, e⁻⁻x देख लेते और e⁻c बन रहा था उसको k, तो डायरेक्टली मैं अगर log को हटाता हूँ और ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ से ये आएगा log अप्लाई करने से। ठीक है, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई करने से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप में स्पीड पैदा करना है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होता है सॉल्यूशन लाने में, वरना बहुत सारे बच्चे उलझते रह जाते हैं कि यहाँ पे -c होगा। अरे भाई कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, तो आप प्लस में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर इस तरीके से आप कांस्टेंट को अलग करेंगे। तो अब यहाँ से मोहब्बत से आप देख सकते हो कि हम लोग y को क्या ले सकते हैं, तो हम यहाँ से y को अगर अलग करेंगे तो हमारा y हो जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, k e⁻⁻x। ओके, और 1 - दिस, मतलब y को इधर ले आया तो हम लोग का देखो y यहाँ से ये निकल गया। तो इस तरीके से देखो बहुत ही आराम से निकलेगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल प्यार से निकलेगा। ठीक है, अच्छा, अब आप देखोगे कि बुक में ये आंसर दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 + a e⁻⁻x। तो अगेन देखिए यहाँ पे हम लोग का k जो है माइनस में है, तो वो एक कांस्टेंट है, तो उसको आप प्लस में ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, दोनों आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। तो कांस्टेंट को लेके कभी भी लफड़ा में नहीं पड़ना, वो एक कांस्टेंट है, उसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, पैरामीटर वैल्यू है वो। ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ देखना है कि बाकी जो, जैसे यहाँ पे 1 है, ये फिक्स कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू है, पार्टिकुलर वैल्यू है, तो ये मैच करना चाहिए, e⁻⁻x मैच करना चाहिए, ये सब आपको मैच करना चाहिए, ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए फिर क्या है। 4 नंबर में भी यहाँ पे मोहब्बत से हम लोग अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि जो x वाला है ना उसको रहने देता हूँ, sec² x dx। ठीक है जी, हो जाएगा, इक्वल टू करके माइनस में जो y वाला है उसको अलग कर देते हैं, तो -sec² y और dy। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो tan x है इसको आप इधर ले आइए, डिवाइडेड बाई tan x, और यहाँ से जो tan y है उसको आप इधर ले आइए, डिवाइडेड बाई tan y। तो देखो मोहब्बत से ये पूरा x एक तरफ हो गया और y एक तरफ हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ से हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx। ठीक है, डिवाइडेड बाई tan x, और यहाँ से हो जाएगा -sec² y dy डिवाइडेड बाई tan y। ठीक है, अब आपने देखो इंटीग्रेशन में ना बहुत ही अच्छे से पढ़ा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी DDL का टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हम लोग DDL अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं tan x को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो पूरा वाला ऊपर वाला क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, इधर मैं अगर tan y को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो पूरा ऊपर वाला क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो भाई मोहब्बत से आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो कि इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो log tan x। ठीक है,
log 10x। ओके, अब देखो इस समय आपको माहिर हो जाना है, ऐसा नहीं कि कैसे आया भाई। अगर आप देखोगे तो नीचे वाले को आप t पुट करोगे मान लो, तो ऊपर वाला क्या बन गया, dt बन गया, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा, और t क्या है तो नीचे वाला यानी 10x, तो डायरेक्टली log 10x लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू माइनस इधर क्या हो जाएगा log 10y। ओके, तो जितना आप अपने आप को फास्ट करेंगे ना, उतना माइंड पे प्रेशर कम पड़ेगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी अच्छा से डील कर पाएंगे, ठीक है जी। ओके, प्लस एक कांस्टेंट सी लगा दीजिए। अच्छा, अब देखो दोनों तरफ लॉग है ना, तो बेटर रहता है कि हम कांस्टेंट को भी लॉग में लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं लॉग सी। क्या लगा देंगे, लॉग सी या लॉग के, कुछ भी लिखना है लिख दीजिए। तो मैं लिखता हूँ लॉग सी, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा से बन रहा है ये। अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग, ठीक है, 10x इंटू 10y, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, लॉग सी। अब देखो ये जब इधर प्लस में आया तो log u प्लस log v क्या होता है, log u इंटू log v होता है, तो डायरेक्ट मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप दोनों तरफ log को अलग कर दीजिए मोहब्बत से, तो 10x इंटू 10y इज इक्वल टू सी बचेगा। अब देखिए कितना प्यार से और कितना अच्छा आंसर आ रहा है, बिल्कुल आप फास्ट हो जाएंगे। इस तरह का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर देखो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 हो गया ना, 5 नंबर है। तो अब बस वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। यहाँ भी देखो मैं इसको कैसे क्या अलग कर सकता हूँ, तो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज क्या, डी वाई इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स और डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। क्लियर है जी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट। अब डायरेक्टली आप इंटीग्रेट करके लिख सकते हो, अंडरस्टूड है कि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर क्या मिलेगा, इधर हमको y मिलेगा, ओके। और इधर जो इंटीग्रेशन है आप देखिएगा, तो नो डाउट जैसे ही मैं नीचे वाले को t पुटअप करता हूँ, ठीक है, तो इसका पूरा डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा, यानी ये dt बाई टी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख दो आप, क्या ये dt बाई टी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे t क्या है जी, t है मेरा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको log t भी लिख सकता था, तो ये आपको समझना है। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log t, ठीक है। तो log t का मतलब भी हो गया आपका log ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब प्लस एक कांस्टेंट c लगा दीजिए, तो देखो ये आपका मोहब्बत से आंसर हो गया, y का यही वैल्यू होगा। तो कितना जल्दी बन रहा है आप देख पा रहे हो ना। 6 नंबर देखो, आप पहले खुद ट्राई करो, मैं जब बोलता हूँ ना तो आपको ट्राई करना है, बगैर आपके प्रैक्टिस किए ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पकड़ में नहीं आएगा। और ये कैलकुलस का मेन कह लो कि जो है मेन यूज़ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन पढ़ना, इंटीग्रेशन पढ़ना, ये सब हमको तभी हेल्प करेगा जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में माहिर होंगे। क्योंकि फाइनली जिस तरह का भी प्रोग्रामिंग किया जाता है हायर मैथमेटिक्स के बाद, या जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है, उसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं इसको क्या करेंगे। तो सिंपल सेपरेशन कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे जी, इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। ऐसा कर देंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या आ जाएगा। सो इधर हो जाएगा मेरा डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ओके, और इधर हो जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब चलो इंटीग्रेशन करो, तो ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स y, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, 1 का x और x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट लगा दीजिए c। देखो मोहब्बत से आंसर आ गया आपका। तो भाई दो लाइन में बनेगा, हाँ, कुछ करना ही नहीं है, ये आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। फिर चलिए यहाँ पे कीजिए 7 नंबर को, ठीक है। 7 नंबर में क्या कर सकते हैं, दिस इक्वल टू y log y, ठीक है। इसको ऐसे रखते हैं, और dx चलो अलग कर लेते हैं, x dy। चलिए अब हम लोग dx को एक तरफ करेंगे तो dx बाई एक्स लिख देंगे, ठीक है, और y को लिख देंगे dy बाई वाई इंटू लॉग वाई, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग वी गेट। चलिए इंटीग्रेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dx बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा मेरा dy बाई वाई इंटू लॉग वाई, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन गया आपका log x, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे आप देखो किसको पुटअप कर रहे हो, आप log y को पुटअप कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी t पुटअप करते हो तो dy बाई वाई ये पूरा डेरिवेटिव बन जाएगा,
यानी log y के पुटअप करने से ये dt/t का फॉर्म आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे क्या, log t, और t क्या बनेगा जिसको आप पुट कर रहे हो, यानी log y। ठीक है, तो log y प्लस आप यहाँ पर log c ले लो। ओके, तो आप देखोगे मोहब्बत से क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे बिल्कुल प्यार से आंसर आ जाएगा। हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, चलो यहीं पे थोड़ा कर लेते हैं, स्पेस क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, यस, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको आप ऐसे कर सकते हो मोहब्बत से। ये आपका log x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों आपका log में है, प्लस में है, तो log u इंटू भी लगा दीजिए, तो c इंटू log y। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। log u इंटू भी क्या होता है, log u प्लस log भी होता है। तो अब दोनों तरफ से log अब हटा दीजिए, log हटा दीजिएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इंटू log y आ जाएगा। देखो कितना प्यार से आ रहा है, तो बिल्कुल भाई मोहब्बत से बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों को इसको बनाते चले जाना है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब इसका देखो एक और आंसर भी हो सकता है। मान लो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे के रखेगा, आपको बोल देगा कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स, ई का पावर के एक्स, ऐसा आ सकता है। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं दिया तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखो, आप यहाँ से आओ, इसको आप ऐसे लिखो, x बाई सी इज इक्वल टू log y। ठीक है, ऐसा लिख दिया, तो ये एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये के एक्स हो जाएगा। 1/c क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/c को मैं k लिख दूंगा, तो के एक्स इक्वल टू log y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप जब log हटाओगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e का पावर के एक्स आ जाएगा। सो मान लो ये ऑप्शन नहीं दे करके ये दिया हुआ है, तो मैं हर तरह से आपको तैयार कर रहा हूँ कि आप जब बनाइए और जब आपका कर्व मिल जाए, फंक्शन मिल जाए, तो उस फंक्शन का जो अल्टरनेटिव है वो भी आपको ढूंढने आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये भी इसका आंसर होगा। आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर को कैसे करना है भाई, सिंपली अलग कर दो। यहाँ पे dy बाई वाई का पावर 5 इज इक्वल टू माइनस dx बाई एक्स का पावर 5। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y का पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू माइनस में x का पावर माइनस 5 dx। सिंपल इंटीग्रेशन कीजिए, क्या हो जाएगा, y का पावर माइनस 5 प्लस 1 यानी माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस में x का पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट c लगा दीजिए। तो आप देखोगे मोहब्बत से आंसर क्या आ रहा है जी, यहाँ पे मोहब्बत से हम लोगों का आंसर आ जाएगा x का पावर माइनस 4 प्लस y का पावर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या, 4c। ठीक है, ये देखिए प्लस में हो जा रहा है ना, वो माइनस में तो प्लस में आ गया, सही है, तो इक्वल टू 4c, ऐसा हो गया आंसर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 4c आपने लिया है। ठीक है, तो 4c मत लो, आप डायरेक्टली k लिख दो, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो परफेक्ट आंसर होगा वो x का पावर माइनस 4 प्लस y का पावर माइनस 4 इज इक्वल टू k हो जाएगा। हम कांस्टेंट को लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप कांस्टेंट को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि जब हम लोग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम करेंगे ना, तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में आपका जो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो जितना सिंपल रहता है वो उतना ही अच्छे से बनता है। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। देखो 9 नंबर में आप देख सकते हैं, सिंपली सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और dx हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा y और इधर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x और dx। ठीक है, अब आपका देखो ये सिंपल इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे आप सोचो कि आप इंटीग्रेशन कैसे करते थे, तो जस्ट आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको याद आएगा कि यहाँ पे हम लोग पार्ट्स से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइलेट मेथड लगा दीजिए, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, उस केस में ये मेरा u बनेगा, ये मेरा v बनेगा। ठीक है, तो हम लोग u को बाहर करते हैं, साइन इनवर्स x, और v को इंटीग्रेट करते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा माइनस, फिर हम लोग साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और v का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x dx। ठीक है जी, चलिए, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x साइन इनवर्स x, ओके, माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता है कि अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट करता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू 2t dt आएगा। ठीक है, माइनस में तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी x dx क्या हो जाएगा, माइनस टी dt। तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ऊपर में हो जाएगा टी dt और नीचे में हो जाएगा मोहब्बत से t। ठीक है, तो ये टी कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना स्मूथली आंसर आ रहा है यहाँ पे,
अब बिल्कुल प्यार से आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। क्या हो गया जी, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x, ओके। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, और t मेरा क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस c, ठीक है। देखिए कितना जल्दी आपका कर्व मिल गया, तो बिल्कुल स्मूथली मिलेगा, आपको बस मोहब्बत से बनाना है, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे करने वाले हैं बताओ। तो यहाँ पे भी देखिए सिंपली सेपरेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो इधर देखो ई एक्स है डी एक्स है, ठीक है। वाई को उधर ले जाएंगे tan y को, तो उधर से जो मेरा x का टर्म है वो है 1 माइनस ई एक्स, इसको इधर ले आइए, ठीक है। ये ऐसे हो गया, इक्वल टू माइनस में सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सारे y वाले को इधर ले आइए, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी आपका tan y हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो काफ़ी अच्छे से सेपरेट हो गया ये। अब आप देखेंगे यहाँ पे ना कि हम लोग अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए, बोथ साइड, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म है जो हमको लिखना पड़ता है तो वही चीज़, बस उसको लिख दीजिए 1 माइनस सी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई डिवाइडेड बाई tan y। तो आप देखोगे, क्या देखोगे आप, ठीक है, कि इधर ये जो है अगर मैं नीचे वाले को पुटअप करता हूँ तो ऊपर वाले को ले जाएगा, ठीक है, बस माइनस में आएगा, है ना। क्योंकि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस ई एक्स का तो ई एक्स ही होगा, माइनस भी साथ में आएगा। तो यानी ये सिंपली क्या है, log 1 माइनस ई एक्स है, बात समझिए, ठीक है। किसमें, माइनस में। माइनस क्यों, क्योंकि आप नीचे वाले को पुटअप करेंगे तो माइनस ई एक्स डी एक्स मिलेगा, ओके। तो log में आ जाएगा ये आंसर, इक्वल टू इधर भी आप देखोगे कि tan y को पुटअप करने से ऊपर वाला मिलता है, यानी ये dt बाई टी का फॉर्म है, तो अगेन यहाँ पे भी log tan y, ठीक है। तो ये सब आप डायरेक्टली एक ही लाइन में लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। अच्छा, प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग log k, ठीक है जी। तो अब आप देखिएगा क्या कि दोनों तरफ से आप माइनस को हटा दीजिए तो आपका आ जाएगा log 1 माइनस ई एक्स इज इक्वल टू log tan y, ओके, और प्लस log k, log c, ठीक है। तो अभी भी देखो मैं जो ये कांस्टेंट इसको मैंने प्लस में रखा हुआ है, तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ये कांस्टेंट है, प्लस में ही रखना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अच्छा, तो दोनों तरफ से आप कह सकते हो कि माइनस हट गया। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और काम करूँगा ताकि हम लोगों का आंसर फाइनली आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि log 1 माइनस ई एक्स इज इक्वल टू log u प्लस log भी लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log c इंटू tan y आ जाएगा, ठीक है। अब log दोनों तरफ से log को अलग कर दीजिए, तो 1 माइनस ई एक्स इज इक्वल टू सी इंटू tan y। चाहे तो आप इसी को आंसर छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, tan y इज इक्वल टू के इंटू 1 माइनस ई एक्स, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भाई कोई भी फॉर्म में आप लिखिएगा, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 1 बाई सी को मैंने के ले लिया, सिंपल, आपको कांस्टेंट को सिंपल रखना है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 11 नंबर। 11 क्या बोलता है, तो यहाँ पे देखो आपको फिर से सोल्व ही करना है, बट आपको यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाउंड्री वैल्यू किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना कि जब आप y को जब आप 1 लोगे तो x मेरा 0 होगा, ठीक है। यानी x मेरा अगर 0 होगा तो y मेरा 1 होगा, ये लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली बाउंड्री वैल्यू होता है जिसके हेल्प से जो हम लोगों का कांस्टेंट है, जैसे इस तरह का k जो कांस्टेंट आ रहा था, तो ये जो पैरामीट्रिक कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसका वैल्यू काफ़ी जल्दी निकल जाता है इसके हेल्प से। तो जो आपका आंसर आएगा वो इस केस में क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो इस तरह का जो आंसर आ रहा था ये जनरल सॉल्यूशन था, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बट बाउंड्री वैल्यू अगर दिया हुआ है तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए पहले। तो यहाँ से मैं पहले इसको अलग कर देता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, ये पूरा टर्म को नीचे लेते आइए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ऐसा, साथ में डी एक्स, ऐसा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका फैक्टर हो जाएगा इजली, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी वाई इज इक्वल टू, ऊपर में देखिएगा हम लोगों का x कॉमन है तो आ जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। और नीचे देखो, नीचे आप फैक्टर करोगे ना तो आपका फैक्टर आएगा क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 आएगा और x प्लस 1 आएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि जब आप फैक्टर करोगे ना, तो सॉरी यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे ना, तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन होगा और यहाँ से 1 कॉमन होगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा,
ठीक है। अच्छा, अब हमको देखो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब ये देखो कि क्या हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे पार्शियल डिफरेंस जो मैंने पढ़ाया था, पार्शियल इंटीग्रेशन का, जिसमें हम लोग पार्शियल फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन जो है हम लोग आसानी के साथ में ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, दिस इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ पे मोहब्बत से आपका इस तरह से आएगा ये ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए, और कांस्टेंट के लिए c बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, आपको याद आता होगा। तो देखो सारी ही चीज़ों का यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो बिंदास प्रैक्टिस कीजिए, घबराइए मत, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये होता कैसा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर। वेयर ये जो पूरा है हम लोग इसको पूरे को इससे रिप्लेस किए हैं। जब हम अच्छे से कंपेयर करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमको ऊपर वाले से क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा वेयर ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमको पूरा जो न्यूमेरेटर है, ये जो पूरा न्यूमेरेटर ऊपर में आ रहा है एलसीएम के बाद, ये मेरा जस्ट इसके इक्वल होगा, यानी कि इसके इक्वल होगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। इसको देखिएगा तो क्लियर है। तो अब यहाँ से मोहब्बत से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट को इक्वेट करके ए बी सी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले अगर मैं यहाँ पे एक जीरो वैल्यू दिख रहा है मेरे को, जीरो वैल्यू x इक्वल टू -1, इसको मैं पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। तो पुट कर दीजिएगा x इक्वल टू -1, तो यहाँ से हम लोगों का ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ओनली आपको क्या मिलेगा, c 1 + 1 2, ठीक है, इज इक्वल टू -1 रखने से हो जाएगा 2 - 1, तो आपको 1 मिल रहा है। यानी c का वैल्यू मेरा क्या आ गया जी, 1/2 आ गया, ये हमको दिख रहा है, ठीक है। तो c आपको मिल गया 1/2, बाकी आप a और b यहाँ पे मोहब्बत से निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट इक्वेट करके, ठीक है। तो मैं इक्वेट कर रहा हूँ, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ पे देखो एक तो a में आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत बात नहीं करूँगा। इधर से आपका a बन रहा है, इधर से आपका c बन रहा है, तो a + c इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो c आपका 1/2 है, तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा, a क्या मिलेगा 2 - c, यानी 2 - 1/2, ठीक है। c का वैल्यू 1/2 रखिएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 3/2 आ जाएगा, a भी मिल गया। इसी तरीके से आप इक्वेट कर सकते हो किसको, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट या x कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक और कर देता हूँ यहाँ पे, चलिए क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो इधर आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसमें ओनली b आएगा, और यहाँ से आपको प्लस c आएगा, तो b + c इज इक्वल टू, इधर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली जो b है वो -c के इक्वल होगा, और c आपका 1/2 है, तो ये आपका -1/2 हो गया। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो ब्रैकेट में कि मेरा यहाँ पे रफ कैलकुलेशन में a b c सब कुछ मिल गया। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ax + b। तो देखिए a 3/2 है और b -1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा और c देखो 1/2 है, तो 1/2 को पूरा बाहर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर में मेरा आ जाएगा 3x - 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/x + 1, और साथ में इसका इंटीग्रेशन हमको करना है dx के साथ में, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ से आपको हो गया ये y 1/2। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि मैं 3x के साथ में मैं अलग कर देता हूँ, 3x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस फिर 1/2। अच्छा, ये माइनस के साथ में ये अलग होगा, तो -1/2 करेंगे यहाँ पे, ओके। तो आपका आ जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस 1/2 अलग करेंगे तो हो जाएगा मेरा dx बाई एक्स प्लस 1, ठीक है जी, क्लियर है। तब चलो वैल्यू आपका लगभग आने ही वाला है, थोड़ा सा हमको और भी यहाँ पे कुछ काम है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जगह बनाता हूँ, ठीक है। चलिए क्लियर है जी, चलिए तो उधर वैल्यू निकाल दिया था मैंने, उसको आप देख लीजिएगा। सो दिस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुटअप करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं अगर t मानता हूँ तो मेरे को क्या x dx जो है वो dt बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, तो dt/2 बनेगा, तो
यहाँ पे 3/4 हो जाएगा और ये बन जाएगा dt/t। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको t पुटअप करता हूँ, ठीक है, ये आप रफ में करके देख सकते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप t पुट करोगे तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो मेरे को चाहिए ऊपर में x dx, तो x dx हो जाएगा dt/2। तो 1/2 को बाहर करेंगे तो 3/4 लिखेंगे, ठीक है, ओके। -1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 1, ठीक है। एक कांस्टेंट लगा दीजिए यहाँ पे प्लस c। तो अब आपका फाइनली आंसर आ गया है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 log t, और t क्या है, t है मेरा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, -1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x प्लस 1 और प्लस c, ठीक है जी। तो इस तरीके से देखो थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन था, लेकिन कोई नहीं, इस तरह का बड़ा इंटीग्रेशन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। देखिए घबराना नहीं है, ठीक है, कभी कभार बड़ा कैलकुलेशन भी आ जाता है, तो वो जो भी आएगा आप थोड़ा फास्ट हैंड रहेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा शॉर्टकट अपनाइएगा, कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ABC वगैरह निकालने काफ़ी अच्छे से आता हो। तो ये पूरा मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ाया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो देखो आंसर तो आ चुका है, बट हमको बाउंड्री वैल्यू दिया हुआ था कि x 0 और y को 1 लेना है, तो वहाँ से आपको ये जो c का वैल्यू है ये निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे क्या, y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, सॉरी y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, जो गिवन था, सो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, ठीक है। इसको पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इधर देखिए, इधर आपका ये हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा, x को 0 रखेंगे तो देखो log 1 बचेगा, तो log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -1/2, यहाँ पे x 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी x को 0 रखोगे तो log 1 बचेगा, log 1 0 होता है, तो ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि log 1 क्या होता है, 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, और tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि c मेरा क्या आ रहा है, सब तो 0 हो गया, तो c मेरा डेफिनेटली क्या है, 1 के इक्वल है, ठीक है। अब इसको बस डाल दीजिए इक्वेशन 1 में c के प्लेस पे, तो आपका मोहब्बत से निकल जाएगा। देयरफॉर यूजिंग 1 क्या आ जाएगा, यूजिंग 1, ठीक है। सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा, सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में आपका 1/2 log 1 प्लस एक्स, लॉग को एक जगह लिख दिए, -1/2 tan इनवर्स x, और मेरा c का वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये प्लस में 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, तो आपका ये आंसर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना जैसे जो NCERT में आंसर दिया है मैं वो भी बता देता हूँ। तो थोड़ा सा NCERT से अगर आप मैच करोगे तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया है, बट आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, 1/4 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 log 1 प्लस एक्स, ऐसा आ जाएगा, ठीक है जी। 1/4 को कॉमन लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं 1/4 को कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा, चूँकि आप जब वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 बचेगा, ठीक है, -1/2 tan इनवर्स x और +1। तो अब यहाँ पे आप log का प्रॉपर्टी लगा करके लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3, ये जो पावर है ये यहाँ आ जाएगा, अब प्लस बदल जाएगा इनटू में, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये आपका पूरा लॉग में चला आएगा, ठीक है, -1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। तो log u इंटू भी लगा देंगे, और यहाँ पे जो आपका आगे में जो कोइफिशिएंट है वो पावर में बदल जाएगा, ये आपको पता है log का प्रॉपर्टी। तो log u इंटू भी में इस तरह से भी आंसर हो सकता है, शायद यही आंसर आपको NCERT में दिया है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको आंसर या ऑप्शन मिलाना हो तो आप थोड़ा सा इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा कभी कभार बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन भी आ जाता है, घबराना नहीं है, फास्ट हैंड रहिएगा ना, तो एग्ज़ाम में हर तरह का क्वेश्चन आता है, आप उसको डील कर पाएंगे। फिर देखो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे भी आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सी प्रश्न कर दीजिए, ठीक है। dy इधर कर दीजिए और इधर कर दीजिए dx/x इंटू एक्स स्क्वायर -1, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। फिर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपका देखो इस तरह से आ जा रहा है dx/x इंटू एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा आ जा रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो आसानी के साथ में। तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a/x प्लस b/x -1
प्लस सी बाई एक्स प्लस वन, ऐसा बदल जाएगा, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से। ये सब आप अच्छे से किए हुए हो, तो आपको बस ए बी सी का वैल्यू चाहिए, तो आपका काम यहाँ पे काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं वेयर क्या होगा, ए इंटू ये दोनों फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू वन होगा। मतलब जब एलसीएम लेंगे तो ये नीचे वाला पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में जो भी वैल्यू आएगा एलसीएम से, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, वो आपका यहाँ पे वन के बराबर होना चाहिए। ओके, तो पूरा वन हो गया। अब यहाँ पे देखो सारा जीरो वैल्यू आपके पास में मौजूद है, जैसे ये एक्स इक्वल टू जीरो है, इसका एक्स इक्वल टू वन है, इसका एक्स इक्वल टू माइनस वन है, तो यहाँ पे आपको जीरो वैल्यू से काम होता जाएगा। आप पुट करते जाइए, आप पुट कीजिए एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो डालने से ये दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है, ओनली आपको ए बचेगा, तो ए माइनस वन इज इक्वल टू वन, यानी ए हमको फ़ौरन से माइनस वन मिल गया, ठीक है। फिर आप वन डालिएगा तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ओनली आपको बी बचेगा, बी इंटू टू, वन रखने से टू आ जाएगा इज इक्वल टू वन, तो हमको बी यहाँ से वन बाई टू मिल गया। फिर आप एक्स का वैल्यू रखिए माइनस वन, अगेन ये जीरो होगा और ये जीरो होगा, तो आपको सी मिल जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस वन और माइनस टू, तो फिर से टू, ठीक है, इक्वल टू वन, तो हमको सी भी क्या मिल रहा है, वन बाई टू मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो आप यहाँ से फ़ौरन से निकाल सकते हो वाई का वैल्यू क्या आएगा, तो ए बाई एक्स, तो माइनस है तो माइनस, चलो लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, माइनस डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। फिर बी का वैल्यू वन बाई टू, इसको भी अलग कर दीजिए, तो डी एक्स बाई एक्स माइनस वन, ओके, सी भी वन बाई टू है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। अब सारा ही इजी इंटीग्रेशन है, जैसे सब लॉग में आएगा आपका, तो माइनस लॉग एक्स, ठीक है जी, फिर प्लस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन, फिर प्लस वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है, और एक कांस्टेंट हमारा यहाँ पे सी लगा दीजिए। यहाँ पे आप लॉग में ले सकते हो कांस्टेंट को, बट चूंकि यहाँ पे आपको बाउंड्री वैल्यू दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, इसलिए हम सिंपली सी लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x2 और y0 रखना है, रख दीजिए यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, ठीक है, पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू टू, ये हमको गिवन है, ठीक है। पुट अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो टू इज इक्वल टू, अच्छा x हमको जीरो रखना है, देख लेते हैं x रखना है क्या, अच्छा सॉरी x2 रखना है भाई, तो x2 रखना है, y को जीरो रखना है, x2 और y जीरो, तो इधर आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, और इधर माइनस आ जाएगा आपका log 2 प्लस वन बाई टू, यहाँ पे टू रखेंगे तो log 1 हो जाएगा जीरो, ठीक है, प्लस वन बाई टू, यहाँ पे टू रखेंगे तो हो जाएगा आपका log 3 इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से जो सी का वैल्यू आ रहा है मेरा, वो क्या आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है log 2 माइनस वन बाई टू log 3 आ जा रहा है, ठीक है जी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log 2 माइनस log 3 का पावर वन बाई टू, थ्री का पावर वन बाई टू, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब तो ये आपका हो जाएगा log 2 बाई रूट थ्री हो जाएगा, 2 बाई रूट थ्री log u माइनस log b, ठीक है। रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2 रूट थ्री बाई थ्री, तो ये मेरा c का वैल्यू आ गया, ठीक है जी। तो इस c के वैल्यू को हम लोग फाइनली यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारा आंसर काफ़ी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो इस c के वैल्यू को डाल दीजिए, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे ना बहुत तरह से आप कर सकते हो, जैसे एक ये भी आप डाल सकते हो, या हो सकता था कि आप वन बाई टू को आप कॉमन लेते, तो यहाँ पे ये हो जाता, ये क्या लॉग, ये हो जाता टू log 2 हो जाता, माइनस log 3 हो जाता, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, तो इस केस में ये हो जाएगा वन बाई टू और log ये टू का स्क्वायर, ये टू का स्क्वायर 4 बनेगा, तो ये log 4 बाई थ्री हो जाएगा u बाई वी से, ठीक है। तो ये भी वैल्यू हो सकता है log का, ये भी हो सकता है, तो कई बार अलग अलग तरह का वैल्यू दिया रहता है, तो क्या हमको मिलाना है क्या नहीं मिलाना है, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं सी का वैल्यू, तो यहाँ पे देखो बस आपको जस्ट इसको पुट अप कर देना है, तो मेरा यहाँ पे देखो आंसर आ जाएगा, चलो कर देते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इज़, ठीक है। तो सॉल्यूशन वाई में जो आया था सी का वैल्यू डाल दीजिए, थोड़ा सजा कर डाल देते हैं, जैसे देखो क्या क्या आया था जी, माइनस log x आया था, ठीक है, प्लस वन बाई टू log एक्स स्क्वायर प्लस वन आया था, ठीक है। क्या क्या आया था देख लो यहाँ पे, अच्छा वन बाई टू log x माइनस वन और वन बाई टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अच्छा, तो ये था, फिर क्या था, फिर था मेरा माइनस वन बाई टू log x माइनस वन, ओके, और c का वैल्यू, तो c का वैल्यू आपका आ गया है
प्लस 1/2 log 4/3, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा, सारा चीज़ आप अच्छे से मिला लीजिएगा। x-1 प्लस में है, अच्छा सारा ही प्लस में है ना, ठीक है, ये भी प्लस में है, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पे छोटा सा एक काम और कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1/2 को अगर लेता हूँ कॉमन, 1/2 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो देखिए ये आपका जो है, ध्यान दीजिएगा ना, ये टर्म आपका और ये टर्म ये इनटू में जाएगा, ठीक है, log u प्लस log v में जाएगा, और ये आपका आ जाएगा डिवाइड में, लेकिन 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आगे में 2 आएगा, ठीक है। तो पूरा जो log बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा log, ऊपर में जाएगा इनटू में x प्लस 1 इंटू x-1, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा आपका x का स्क्वायर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आगे में 2 आएगा, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। और इसको देखो लिखा हुआ है -1/2 log 3/4, तो अगर आप माइनस में करोगे, जैसे यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, इसको आप माइनस में करोगे तो ये 4/3 क्या हो जाएगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा, तो 3/4 हो गया है, ठीक है। देखो अब सारा ही यहाँ पे आंसर आपका मोहब्बत से आ गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप फाइनली ऐसे कर सकते हो कि y = 1/2 log x² - 1 डिवाइडेड बाई x² - 1/2 log 3/4। तो कई बार क्या होता है, ऑप्शन मिलाने के में हमको एक मेहनत करना पड़ता है कि जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ तक आप पहुँच जाइए, ठीक है। अदरवाइज़ आपका आंसर यहीं पे आ गया था, कोई ज़रूरत नहीं आगे मेहनत करने का, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 13 नंबर क्या है। तो 13 नंबर भी देखो यहाँ पे, ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स को पहले आप अलग कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल आप जानते हो कि इसका डिग्री डिफाइन नहीं हो रहा है। तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग लिख देंगे कॉस इनवर्स ए, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो अब इससे ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आप देखोगे कि कॉस इनवर्स ए पूरा कांस्टेंट है, ओके, इसमें कोई एक्स वाई नहीं है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में ये जस्ट वाई आ जाएगा, इसका एक्स आ जाएगा, एक्स कॉस इनवर्स ए, ओके, प्लस एक कांस्टेंट सी ले लीजिए। अब इस सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे इसको यूज़ करके, ठीक है। क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे x = 0 और y = 1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1 = c आ जाएगा, तो c 1 आ गया, ठीक है। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन इज़, ये हो जाएगा y = x cos इनवर्स a प्लस 1, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको मेहनत कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है, ओके। जैसे y-1 लिख दीजिए ऐसा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, cos x cos इनवर्स a हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको लिख सकते हो y-1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a, ठीक है। और वापस से आप इसको ऐसे कर सकते हो cos इंटू y-1/x इक्वल टू a, तो आपका ये फाइनली आंसर हो जाएगा, काफ़ी जल्दी निकल जाएगा। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हाँ ये है कि प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते जाइए, आगे कुछ और भी क्वेश्चन है उसको आप पहले ट्राई कीजिएगा। आपसे नहीं बनता तो मैं बनाऊंगा, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको अपना हाथ चलाना है, आपको थोड़ा टाइम देना है, अगर आपको कंपटीशन के थ्रूली कुछ अच्छा करना है तो, ठीक है। तो अपना जीरो से देखो हीरो तक का मॉडल है, आपका एनसीईआरटी जितना अच्छा होगा ना, आप कंपटीशन को उतना ही अच्छा से रीच कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी को अच्छा रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आपको ये अच्छा ज़रूर लगा होगा, लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।